साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन आज अपने इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। साथियों, आप लोगों ने काफ़ी पिछले वीडियोज में सहयोग किए, सब्सक्राइब किया आपने चैनल को, शेयर भी किया, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके बीच जो मैं बताने की कोशिश करता रहता हूँ, थोड़ा सा प्रयास भी है कि बढ़िया वीडियो आपके बीच लेकर के आए, लेकिन इसमें आपको अपने कमेंट बॉक्स में भी लिखना होगा कि थोड़ा सा कैसे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। आज अपन एक विषय पर बात करते हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने नारी की कैसे कितने हद तक निंदा की है, कैसे अपमानित किया है, कैसे उसे कितने घटिया शब्दों में कहने की कोशिश की है। अपन उस पर बात करते हैं। तुलसीदास की नारी निंदा आज का ये टॉपिक है। पार्वती शंकर से कहती हैं, ऐसा तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में, नाथ कृपायब गयौ विषादा, नाथ कृपायब गयौ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपन किंकर जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। आपने मेरे नाथ, आपने राम के बारे में, राम का जो कथा है वो सुना करके मुझे बहुत आपने सुनाया, मुझे सुख अनुभूत हो रहा है। वैसे तो नारी मूर्ख होती है, मैं नारी हूँ, लेकिन अपनी दासी समझ करके आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और भगवान की जो कथा है जिससे उद्धार होता है, मंगल होता है, वो आप सुनाइए। किस तरह से उन्होंने साबित किया कि नारी मूर्ख होती है। नारी क्यों मूर्ख होती है? आज आईएएस बन रही है, पीसीएस बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, वकील बन रही है। क्या कारण है कि नारी मूर्ख होती है? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योद्धा वो नारी से ही तो पैदा हुए हैं। तुलसीदास के हिसाब से तो लगता है कि वो नारी से पैदा ही नहीं हुए थे। इस तरह से उन्होंने कहने की कोशिश की है, जो काफ़ी दुखद और निंदनीय लगता है। आप देखिए तुलसीदास कैसे सबरी से कहलवाते हैं। राम से सबरी कहती है अरण्यकांड में, पानी जोड़ी आगे भई ठाढ़ी, पानी जोड़ी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु बिलो के प्रीति अति भाढ़ी, केहि विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, केहि विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। मतलब हाथ जोड़ करके वो खड़ी होती है सबरी, जबकि बताया गया है कि वो राम को ला करके बेर खिलाती है। उल्टे देखा जाए तो वह कृपा राम पर कर रही है, लेकिन ऐसा चरित्र चित्रण किया तुलसीदास ने कि सबरी के बहाने पूरी नारी जाति को अधम कहा, नीच कहा। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनवा मैं मति मंद अघारी, उनमें मैं कितना मूर्ख हूं, कितना नीच हूं। उसके अंदर प्रीति बढ़ती है, उसके अंदर लगाव बढ़ता है। वो कहती है किस तरह से आपकी मैं स्तुति करूं, किस तरह से आपकी मैं वंदना करूं, बताओ। वो खिला रही है, राम भूखा है, फिर भी किस तरह से अपमानित किया जा रहा है। आप देखें, काक भुजुंडी गरुड़ से कहते हैं, शूर्पणखा को लेकर के, शूर्पणखा की बात है, भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निखर निरखत नारी, भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई बिकल सक मनहि नरो की, जिमिर अभिमनि द्रव्य बिलो की, जिमिर अभिमनि द्रव्य रवि है बिलो की। यानी जो नारी है, जो औरत है, वो भाई को, पिता को, पुत्र को, किसी भी पुरुष को देख करके वो मोहित हो जाती है। वो अंतर नहीं कर पाती है, कोई भाई है, कोई पिता है, कोई पति, क्या है। उसी तरीके से जिस प्रकार से सूर्य एक रविकांत मणि होती है, जो सूर्य की रोशनी में वो पिघल जाता, उसी तरीके से वो औरत होती है। अब आप सोचिए, औरत ही आपकी माँ है,
औरत ही आपकी बहन है, औरत ही आपकी बीवी है, उसके बारे में ये कितना सुनना अच्छा है और कितना कहना अच्छा है। हमारे लोग टुनटुनियाँ बजा के, ढोल बजा करके इसको सुनते हैं, कहते हैं, करवाते हैं बरही में, ब्याह में, जब बच्चे पैदा होते हैं या किसी भी अच्छे फंक्शन में घर उतार कराते हैं, जो रेनोवेशन या कुछ भी कार्यक्रम होता है, नया घर बनवाते हैं, तो है ना, रामायण करा देते हैं, रामचरितमानस करा लेते हैं, यानी अपनी माँ बहन को गरिवा लेते हैं, गाली दिलवा लेते हैं। क्या है? आगे देखिए, अनुसुईया सीता से क्या कहती है। पतिव्रता नारी के लक्षण अनुसुईया सीता को बताती है। धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आपत्ति के समय धीरज, धैर्य यानी पेशेंस, धर्म और मित्र और नारी यानी पत्नी, औरत, आपत्तिकाल इनको परखिए। तो भैया पुत्र को नहीं, पति को नहीं, भाई को नहीं, पिता को नहीं, उसको नहीं परखना है। मतलब क्या है? आगे कहती है अनुसुईया सीता से, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पति कर के अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। यानी वृद्ध, पति बूढ़ा हो, यानी भले ही वो 20 साल की यौवना हो और बूढ़ा पति है तो पति है वो। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, रोगी हो, मूर्ख हो, जड़ माने मूर्ख हो, धनहीन हो, गरीब हो, कृपण हो, अंध बधिर, अंधा हो, गूंगा हो, क्रोधी अति दीना, क्रोधी हो, गुस्सैल हो, मारता हो, पीटता हो, अति दीना, बहुत गरीब हो। ऐसा हो पति कर की अपमाना, ऐसे भी पति का अपमान अगर वह पत्नी करती है, वह औरत करती है। नारी पाव जमपुर दुख नाना, वह जब जमपुर जाती है यानी मर के जब नरक में पहुंचती है तो वहां नाना प्रकार के दुख उसे सहने पड़ते हैं। ऐसा तुलसीदास अनुसुईया से सीता से कहलवाते हैं, अनुसुईया के मुंह से सीता से कहलवाते हैं। अब बताओ, यह बातें उल्टा अगर पत्नी पर कहे जाए कि वो दुखी है, वो गरीब है, वो क्रोधी है, वो जो है रोगी है, उसके लिए नहीं है, एक पक्षी है। पति कैसा भी है वो देवता है। आगे क्या कहते हैं, इतना यही नहीं रुकते तुलसीदास, अनुसुईया से कहलवाते हैं, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो पति के खिलाफ कहीं जाती है, अर्थात पति रोक रहा है, मत पढ़ो, पति रोक रहा है, ये काम मत करो, पति रोक रहा है, अपने बच्चों को मत पढ़ाओ, पति कुछ भी रोक रहा है तो तुम मानो, अगर वो उसके खिलाफ तुम जाती हो तो जवानी में विधवा हो जाओगी। ऐसा तुलसीदास अनुसुईया से सीता को कहलवा रहे हैं। अब सोचिए कि नारी के खिलाफ क्या इन्होंने कह डाला। आगे कहती है अनुसुईया सीता से, सहज अपावन नारी, सहज अपावन नारी, पति सेवत शुभ गति लही, जसु गावत सुत्रिचार, अजहु तुलसी का हर प्रिय। यानी सहज नारी तो अपावन है, अपवित्र है, पति सेवत शुभ अतिगत लही, पति की सेवा करेगी तो शुभ होगा, उसका कल्याण होगा, मंगल होगा। जसु गावत, इसको चारों श्रुतियां कह रहे हैं कि वो हर प्रिय होती है, भगवान की को वो प्रिय होती है जो औरत अपनी पति की सेवा करती है। जो नहीं करती है वो भगवान की दुश्मन है। अब देखो अहिल्या क्या कहती है, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। मैं नारी पावन, अपवित्र नारी हूं मैं, जग पावन रावण रिपु यानी रावण के दुश्मन राम आपको आपके चरण स्पर्श होते ही मैं सुखी हो गई,
मेरा कल्याण हो गया, मेरा मंगल हो गया। रावण मंदोदरी संवाद देखते बात करते हैं। रावण क्या कहता है? नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं। साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। यानी जो औरत है, जो नारी है, उसके अंदर क्या है? साहस की कमी है, झूठ बोलती है, झुट्टी है, चुलबुली है, धोखा फरेब माया रचती है, डरपोक है, उसके अंदर ज्ञान की कमी है अर्थात मूर्ख है, उसके अंदर निर्दयता है, क्रूरता है, अपवित्र है, गंदौरी है, गंदी है, उसको अपवित्र का, असौच, गंदा ऐसा कहा। अब देखिए, जब राम और सीता का वियोग होता है तो राम कहते हैं क्या लक्ष्मण से, किष्किंधा कांड में कहा है, महावृष्टि चले फूटहि क्यारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। महावृष्टि चले फूटहि क्यारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। यानी बरसात जब होती है तो जो खेतों में क्यारियां बनाई जाती है, उसकी मेड़ियां जो किनारे किनारे होती हैं वो टूट जाती हैं, बह जाती है। उसी तरीके से नारी जब स्वतंत्र होती है तो वो भी बिगड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है। ये है राम कहते हैं लक्ष्मण से। क्या बात है, तुलसीदास कहलवा रहे हैं। तुलसीदास का क्या सोच है औरत के प्रति, कैसा उन्होंने पात्रों में ये बात डाली है कि नारी कितनी खराब, कितनी बर्बाद, कितनी गंदी, कितनी बेकार होती। कई मंत्रा को क्या कहती है? काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली, जानी तिय विशेष पुनि चेरे, कही भरत मात मुस्कानी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली, जानी तिय विशेष पुनि चेरी, कही भरत मात मुस्कानी। काना, लंगड़ा, कुबड़ा, दासी, इसमें ये चेरी, ये तो और खराब होती है और बेकार होती है, कह करके वो मुस्कुरा रही। अब देखिए भरत कैकेयी को यानी अपनी मां को क्या कहते हैं? भूप प्रतीत तोर किम कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीन्ही। विधि हुन नाथ हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। यानी वो राजा यानी हमारे पिताजी मरण काल में उनकी बुद्धि खराब हो गई कि तुमसे शादी कर लिया, उनकी मति मर गई, नष्ट हो गई। विधि हुन नाथ हृदय गति जानी, यानी भगवान विधाता नारी की हृदय गति नहीं जानते हैं। सकल अघ, सकल कपट अघ अवगुण खानी, यानी कपटी, अवगुण और सकल कपट, अघ माने नीचता, दुष्ट, इसकी खान होती है औरत, वही हो तुम। अब देखिए राम लक्ष्मण से कहते हैं, राखिय नारी, राखिय नारी यद्यपि उर्माही, जुबती शास्त्र हृदय नृपति बस नाही। अगर किसी औरत के प्रति अगर अगाध प्रेम है, उसको आप अपने हृदय में रखते हैं, तो यह तय मानिए जुबती शास्त्र नृपत बस नाही, यानी जो शास्त्र है, जो राज्य है, उसके बस में नहीं रहने वाला, अनियंत्रित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लक्ष्मण शक्ति के समय राम क्या कहते हैं? जस अपजस सहत्यऊ जग माही, जस अपजस सहत्यऊ जग माही, नारी हानि विशेष दुख नाही। ये औरत चली जाती, लुट जाती, बर्बाद हो जाती, कहीं लूट ली जाती, मार दी जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाई खो दिया मैंने, भाई को चोट लगी और भाई मर जाता, तो इससे बड़ा दुख मेरे लिए कुछ न होता। औरत चली जाती कोई दिक्कत नहीं, कोई विशेष दुख नहीं था, कोई ज्यादा कष्ट नहीं था, विशेष दुख नहीं, औरत के जाने पे कोई विशेष दुख नहीं।
जस अपजस साथियों जग माहे। कोई कुछ कहता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन औरत चली जाती, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब तुम्हारे चोट लगी थी, तुम्हें शक्ति लगा था, कुछ हो जाता, तुम्हें क्या मुंह दिखाता, ये कहते हैं। इस तरह से कितना अपमान नारी का करते हैं तुलसी। साथियों, बहुतों लाइनें हैं, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा और उत्साह भरा मेरे अंदर, तो थोड़ा सा और मैं डिटेल लेकर के अच्छे टॉपिक पे आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। और अपना कमेंट भी हमको लिखें कि हम थोड़ा सा और इसको बेहतरीन कैसे आपके बीच में ला सकते हैं। साथियों, वीडियो हमारा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का मकसद है कि आपके इस समाज में अंधविश्वास रूपी जंग को छुड़ाने की एक कोशिश है। थोड़ा सा कड़वाहट तो होगी ही, लेकिन साथियों, कोशिश बस इतना ही है कि बौद्धिक स्तर को मजबूत बनाना है, तार्किक बनाना है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 51AH के तहत वैज्ञानिक टेम्परामेंट को समाज में लाना है। साथियों, वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः आपको धन्यवाद, बधाई देता हूं। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे, लगे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।